वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर चैनल माइंड ग्रो। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक सिंबल्स। आज हम इन हाइड्रोलिक सिंबल्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो पहला सिंबल है फर्स्ट नंबर का, वो हमारा दिखा रहा है कि ये एम जो है वो मोटर है। ये आपकी मोटर और पंप की डायरेक्शन है। ये दोनों कपलिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। ये जो सिंबल बना है ये पंप का है, जिसमें आपका जो पंप है वो प्रेशर आगे डेवलप कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप। जब भी आप कभी यहाँ पर एरो कहीं दिखे तो वो वेरिएबल होगा, मींस उसके प्रेशर को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें हम जो पंप प्रेशर बना रहा है उसको हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। और सेकंड नंबर ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रेशर को एडजस्ट कर पाते हैं। ये वेरिएबल का सिंबल है। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप। नेक्स्ट सिंबल आप जो देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो एरो है वो अप साइड है और ये जो एरो है वो डाउन साइड है। इसके लिए ये पंप है, इसको हम हाइड्रो मोटर बोलते हैं। यदि आपके पास एक ही सिंबल बना हुआ, जैसे कि ये बना हुआ है, इसको मैं यदि छुपा लूँ तो इसको हम यूनि डायरेक्शन बोलेंगे। यदि हमारे पास दो ऐसे एरो बन रहे हैं और अंदर साइड बन रहे हैं तो उसको हम डबल डायरेक्शनल हाइड्रो मोटर बोलेंगे। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास चेक वाल। इसको हम स्प्रिंग लोडेड चेक वाल ही बोलते हैं। यदि मान लीजिए आपको एक ही डायरेक्शन में प्रेशर चाहिए, तो आपका यदि प्रेशर यहाँ से जा रहा है तो यदि हाई प्रेशर जैसे ही होगा वैसे ही इसको दबा के इस साइड निकल जाएगा, क्योंकि इस साइड स्प्रिंग है। और इधर से आप यदि प्रेशर देंगे तो यहाँ पर आपका जो स्प्रिंग है वो बॉल को इस पॉइंट में लॉक कर देगा और प्रेशर आगे नहीं जा पाएगा। तो हम इसको बोलते हैं स्प्रिंग लोडेड चेक वाल। अगला पॉइंट है, जैसे कि हमने बात किया, जब भी आपको ऐसा एरो दिखाई देगा वो एक वेरिएबल का सिंबल होगा। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्लो कंट्रोल। इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें किसी चीज़ की स्पीड कंट्रोल करनी हो। यदि आपका सिलेंडर बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है तो उसके ड्रेन में यदि हम लगा देंगे तो वो सिलेंडर उसके एरिया को कंट्रोल करेगा, जिससे आपका जो हवा निकल रही है सिलेंडर के अंदर से वो कंट्रोल हो जाएगी और आपका सिलेंडर धीरे धीरे अप साइड जाएगा। यदि आपको डाउन में, नीचे में आपको स्पीड कम करनी है तो आप नीचे साइड में फ्लो कंट्रोल लगाएंगे। जैसे ही ऊपर से सिलेंडर में एयर आएगी वैसे ही वहाँ पर डाउन वाले में से एयर कम निकल पाएगी और आपके सिलेंडर की डाउन की स्पीड कम हो जाएगी। इस अगला जो हमारे पास सिंबल है वो हमारे पास है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। इसके अंदर में आपको एक लाइन से हम प्रेस देते हैं और ये प्रेशर जो है वो स्प्रिंग को दबाता है और सिलेंडर आगे ऑपरेट होता है। जब हम प्रेशर रिलीज़ कर लेते हैं तो आपका सिलेंडर स्प्रिंग लोडेड के कारण पीछे बैक साइड आ जाता है। अब हम बात करते हैं अगले सिंबल के बारे में। ये होता है डबल एक्टिंग सिलेंडर। इसके अंदर यदि आप ए लाइन में से प्रेशर जो जा रहा है तो ये यहाँ पर ऑयल भरना स्टार्ट होगा और सिलेंडर आगे मूवमेंट होगा। यहाँ पर यदि ऑयल जो भरा हुआ है पहले से वो बी से ड्रेन होना स्टार्ट करेगा। ये जो ऑयल चेंजेस हो रहा है या जैसे सिलेंडर मूवमेंट हो रहा है वो हम आगे बात करेंगे यहाँ पर वाल्व के बारे में। इसको हम डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। तो हम इसके थ्रू सिलेंडर ऑपरेट करते हैं। तो यदि आपका पी लाइन जो बी लाइन है यहाँ से यदि प्रेशर जाएगा तो आपका यहाँ पर जो ऑयल भरा हुआ वो ए लाइन से टैंक हो जाएगा। अगला सिंबल है हमारे पास फ़िल्टर।
ये फ़िल्टर का सिंबल है, ये रिजर्वॉयर के अंदर होता है। आपका जो ऑयल पंप के थ्रू सक हो रहा है वहाँ पर यदि इम्प्योरिटीज़ गंदगी ना जाएं, उसको वेंट करने के लिए फ़िल्टर लगा होता है। अगला हमारा सिंबल है गैस फिल्ड एक्यूमुलेटर। ये गैस फिल्ड एक्यूमुलेटर के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और इसका हमारा यूज़ ये है कि यदि सडनली मान लीजिए आपके पास प्रेशर आपको नहीं मिल पा रहा है, किसी लाइट चली गई या आपके पास पीछे प्रेशर लाइन कुछ फट गई, तो ये आपके प्रेशर को आगे सिलेंडर में लॉक कर देगा। इसमें इस पॉइंट पे यहाँ पर एक चेक वाल्व लगा होता है। होता क्या है कि यहाँ से यदि प्रेशर जब पंप से बन रहा है वो यहाँ से एंटर होता है, इसको दबा के इसमें एंटर होता है। यहाँ पर एक ब्लैडर होता है, जो ब्लैडर गैस से भरा होता है और इसके आसपास ऑयल भरना स्टार्ट करता है। अब ऑयल इधर तो लौट नहीं सकता क्योंकि ये चेक वाला इस रास्ते को लॉक कर देगा। जैसे ही लाइट जाती है, पंप की सप्लाई जो प्रेशर को कम मतलब नहीं बन पाता है हमारे पास, वो इस डायरेक्शन में जो अपने पास एक्यूमुलेट हुआ है वो इस डायरेक्शन में इधर मूवमेंट होता है। ये हमारे पास सिलेंडर जो भी क्लैंपिंग है उस साइड मूवमेंट होता है और उस प्रेशर को होल्ड रखता है। इसे हम बोलते हैं गैस फिल्ड एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट हमारा सिंबल है स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर। जैसे हमने एक्यूमुलेटर का मतलब समझा, वैसे ही सेम इसके अंदर गैस की जगह यहाँ पर स्प्रिंग होती है, जो आपका जब प्रेशर आता है, जब प्रेशर इसके अंदर आता है तो प्रेशर इधर एंटर होता है। यहाँ पर जो चेक वाला है वो आपको रिटर्न जाने नहीं देगा। जब लाइट जाएगी या कुछ भी प्रेशर को ना जाने के लिए कुछ करता है तो प्रेशर अब जो होता है वो इसके अंदर जाएगा। जैसे इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर स्प्रिंग जो है वो इसको होल्ड कर रखेगी अप साइड में। जैसे ही लाइट जाएगी तो आपका जो प्रेशर है इस साइड मूवमेंट करेगा, ना कि इस साइड, क्योंकि यहाँ पर चेक वाल लगा है। तो ऐसे हमारा स्प्रिंग लोडेड चेक एक्यूमुलेटर काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं लेवल इंडिकेटर। इसमें हम ऑयल का जो लेवल है हमारे रिजर्वॉयर में जो भरा हुआ है उसको हम देखते हैं, इसको लेवल इंडिकेटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लो मीटर। यदि मान लीजिए हमें लाइन में से फ्लो चेक करना होता है कहीं भी कि एक्चुअल में हमारा पंप जो कितना फ्लो जनरेट कर रहा है, तो हम इस फ्लो मीटर से देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंबल है प्रेशर गेज। ये हमारा प्रेशर गेज ये बताता है कि आपका सिस्टम में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसमें हम देख सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सिंबल है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर एक टैंक होता है जिसके अंदर आपका हाइड्रोलिक ऑयल भरा होता है। नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है वो है रिलीफ वाल्व का। ये हमारे सिस्टम प्रेशर को कम करता है। नेक्स्ट जो आपको ये लाइन दिख रही है ये मेन प्रेशर लाइन है। ये मेन प्रेशर लाइन है। ये आपको जो लाइन दिख रही है ये एक पायलट लाइन है, इसको पायलट लाइन बोलते हैं। ये आपको इन दो में दिख रहा है कि आपके ये जो लाइन्स हैं वो लंबे डॉट्स हैं और यहाँ पर देखें छोटे लाइन डैशेज हैं। तो इस लाइन को जो हम बोलते हैं ड्रेन लाइन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग वाल्व। ये रिड्यूसिंग वाल्व एक पर्टिकुलर सिलेंडर या स्लाइड का प्रेशर डाउन करने के लिए यूज़ में आता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने जो पायलट लाइन दी गई है उसके लिए हमने पी से ली हुई है
रिलीफ वाल्व के अंदर में, और इसके अंदर हमने ए लाइन जो कि सिलेंडर में आगे जाके जुड़ी होगी उसका यूज़ किया है इसको ऑपरेट करने के लिए। ये हमारे पास 4x2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। इसमें ये 4x2 क्या है, आपके पास 4 पॉइंट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4, और आपके पास 2 पोजीशंस हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें आपके पास 4 पोर्ट हैं और 3 पोजीशंस हैं, तो इसको हम 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व बोलेंगे या डीसीवी बोल सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आपने सिस्टम में ये डीसीवी लगाया हुआ है और ये डीसीवी लगाया हुआ है, यदि हम इस डीसीवी को लगाएंगे और हमने एक सिलेंडर को ऑपरेट किया तो ये सिलेंडर पूरा स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, या तो पूरा ऊपर या पूरा नीचे। पर आपके पास यदि 4x3 डीसीवी वाला लगा हुआ है तो इस कंडीशन में आप जहाँ भी सिलेक्टर स्विच को रोकेंगे, इस होम पोजीशन के कारण वो सिलेंडर वहाँ रुक जाया करेगा। अब जो हमारे पास ये पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ये सोलेनोइड को दिखाता है, ये हमारा स्प्रिंग को दिखाता है, और ये दिखाता है मैनुअल ऑपरेटेड वाल्व है। ये मैनुअल ऑपरेटेड वाल्व, ये स्प्रिंग को दिखाता है, ये हमारा दिखाता है सोलेनोइड को। अब जो हम नेक्स्ट सिंबल देखने वाले हैं इसको हम बोलते हैं रिटर्न लाइन फिल्टर। अब ये फ़िल्टर और रिटर्न लाइन फ़िल्टर में डिफरेंस ये होता है, ये आपके रिजर्वायर के अंदर लगा होता है। रिजर्वायर के अंदर इसी लगा होता है कि आपके अंदर यदि टैंक में कुछ गंदगी है तो वो आपके सिस्टम में पंप के थ्रू आगे सिलेंडर में ना जा पाए। इसके लिए आप पहले ही जो आपका टैंक है उसके अंदर लगाते हैं। ये जो आपके पास रिटर्न लाइन फ़िल्टर होता है, ये सिस्टम से आने वाले जो भी आपके पास इम्प्योरिटीज़ हैं या आपके पास मेटल कुछ पार्टिकल्स हैं वो आपके टैंक में ना आ जाएं, उसके लिए लगे होते हैं। इसमें होता क्या है, आपका जब प्रेशर ऑयल जो है वो अंदर एंटर करता है तो फिल्टर थ्रू ड्रेन हो रहा होता है, पर जैसे ये फ़िल्टर चोक होता है तो आपका जो प्रेशर लाइन है वो यहाँ से चेक वाल्व के थ्रू होते हुए ड्रेन हो जाता है। पर यहाँ पर एक इंडिकेटर भी लगा होता है जो आपको दिखाता है कि आपका सिस्टम चोक हो रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।